नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं निशा मिश्रा। आदिवासी समाज से आते हैं हमारे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन आदिवासियों की स्थिति परिस्थिति से भली भांति अवगत है और चाहते हैं कि हमारे जो भोले भाले आदिवासी हैं वो डिजिटली तौर पर भी काफी विकसित हो, जानकार हो। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कल ऑड्रे हाउस में आदि निवास ऐप का उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है और सबको बधाई भी दी है। इस ऐप की बात करें तो ये ऐप आदिवासी समाज की जाति, उनकी संस्कृति सबको सुरक्षित रखेगा और कैसे विकास की ओर जाना है ये बताएगा। हेमंत सोरेन ने सबको बधाई दी, जिन्होंने इस ऐप को बनाया है उसे भी बधाई दी और कहा कि आदिवासियों के विकास के राह पर कहिए या फिर आदिवासियों को कैसे आगे ले जाना है, उसके लिए डिजिटली उन्हें एक्टिव होने की और ज्यादा जानने की जरूरत है। एक बार देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने ऑड्रे हाउस में आयोजित आदि निवास ऐप के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होकर वहां आए सभी लोगों का मान बढ़ाया। इसके साथ ही आदि निवास डिजिटल ऐप का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि आदि निवास डिजिटल ऐप देश भर के आदिवासियों को एक सूत्र में जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये ऐप आदिवासी संस्कृति, भाषा, भूमि, परंपरा और जीवन शैली के संरक्षण के साथ साथ उनके आने वाले रोजगार और आर्थिक विकास के अवसरों को डिजिटली बढ़ावा देगा। वहीं मुख्यमंत्री ने यह कहा कि ये ऐप आदिवासी समाज के युवा नितिन कुजूर ने तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म आदिवासी समुदाय के सर्वांगीण विकास में सहायक होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को अपनी पहचान पर गर्व करते हुए एकजुट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। बदलते दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आज मोबाइल और डिजिटल तकनीक के माध्यम से लोग पल भर में दुनिया से जुड़ जाते हैं। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने क्या कहा है, आइए एक नजर डाल लेते हैं। वो एक प्रोग्राम है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है जिसको करने के लिए हुनर की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आज इस प्रोग्राम को एक ऐप के रूप में स्थापित करने में नितिन और उनके सहयोगियों ने जो भी काम किया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कि ये ऐप जो आप लोगों ने बनाया है, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग समूह से पूरे देश दुनिया में लोग इसको देखना चाहेंगे। और ये भी हमारे एक समाज सभ्यता का बीच का एक, कहा जाए कि एक पन्ना इसने जोड़ा है जो आज नहीं आने वाला समय तक इसको याद रखा जाएगा। यहाँ एक नौजवान सिंगर भी यहाँ पर मौजूद है। मैं कहता हूं कि हर चीज हर व्यक्ति के लिए एक सीख का दिन होता है, समझ का दिन होता है। अगर हम आदिवासी समाज की सभ्यता की बात करें तो हमारे पूर्वज इतने पढ़े लिखे नहीं थे और इस तरीके का मानसिक या बौद्धिक जो विकास था वो भी नहीं था। और यही वजह से शायद हम लोगों का बहुत सारा चीज डॉक्यूमेंटेड नहीं, व्यवहारिक रूप से हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जरूर इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं समाज के भी एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनाने की आवश्यकता हो। और यही वजह है कि झारखंड, इनफैक्ट पूरे देश में
आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय होता है, TRI जैसे रिसर्च संस्थानें होती हैं, जैसे रांची में है, जहां इन समूह के बारे में रिसर्च कर उनके इतिहास की चीजों को संरक्षित किया जाता है। आज इस ऐप के माध्यम से भी हम बहुत ऐसी चीजों के साथ इसमें जुड़ सकते हैं जहां हम शायद बहुत चीज हमें पता भी ना हो। नितिन बाय प्रोफेशन एक पायलट है और छोटा सा समरी भी आप लोगों ने देखा कि अपने इस प्रोफेशन के साथ एक अपना जो इसका लगाव, अपना जो एक विचार था, वो एक विचार आज हम लोग के सामने पेश हुआ है। एक सोच हमारे सामने पेश हुआ है। मेरी शुभकामनाएं होंगी कि ऐप पूरे दुनिया भर में सभी लोगों को जोड़ पाए और जो विचारों का आदान प्रदान है, हो सकता है कि हम यहां कुछ सोच रहे हैं, कहीं किसी दूसरे देश में या दुनिया किसी राज्य के किसी कोने में कोई एक नौजवान अपनी बात कह रहा हो, तो उसे समझने का भी आज एक बहुत, ये समझिए कि आप एक विजुअल कनेक्टिविटी भी इसको कह सकते हैं। तो आज एक बहुत बड़ा कदम आदि निवास ऐप के माध्यम से यहां शुरू की गई है। चलिए, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं नितिन कुजूर को और उनके सभी सदस्यों को, और यहां आए हुए सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस नौजवान का हौसला बुलंद करने के लिए आप लोग एकत्रित हुए। वैसे ये नौजवान के साथ काफी लोग भी जुड़े हैं और आने वाला समय में ये समूह, अब जो इतने हम लोग इकट्ठा होने की आवश्यकता पड़ती है, अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग लाखों करोड़ों में जुट सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 10-11 करोड़ लोग, आदिवासी समुदाय के लोग इस भारतवर्ष में हैं, अलग अलग राज्यों को मिलाकर। तो निश्चित रूप से ये छोटा समूह नहीं है, ये बहुत बड़ा और प्रभावी समूह है, बशर्ते उन्हें एक बेहतर दिशा दे सके, देने की आवश्यकता है। और हम लोगों का समूह में या हम लोग का जो वर्ग है, ये वर्ग के साथ थोड़ा सा एक कहा जाए कि एक परंपरागत चीजें हमेशा चली आई है। हम लोग जैसे गांव में अपने समाज में वर्ग में हम लोग पहान रखते हैं, मानके रखते हैं, मुंडा रखते हैं, जो भी हम लोग का जो मेन पुरोधा रहता है। तो इस समाज को भी एक डायरेक्शन देने के लिए कोई किसी न किसी को आगे रहना पड़ता है। और हमारे इस समाज का यह विश्वास भी रहा है। इसीलिए ये इस राज्य को मैं कहता हूं, ये झारखंड प्रदेश नहीं है, ये वीरों का प्रदेश है, क्रांति वीरों का प्रदेश। हर कोने में हम लोग का अगवा करने वाले लोग मिले। भगवान बिरसा मुंडा चलो तो चल दे, चाहे पेट में अनाज हो या ना हो। तो आज निश्चित रूप से इस ऐप के माध्यम से समाज के लिए भी एक राह और खुलेगा, जिसके माध्यम से दुनिया को समझने का मौका मिलेगा।
तो देखा आप लोगों ने, ये हैं सीएम हेमंत सोरेन, जिन्होंने आदिवासी और आदिवासियत की बात की है और कहा है कि जरूरी है कि आज के भागते दौड़ते वाले दुनिया में आप डिजिटली एक्टिव रहें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप दुनिया को जान सके, आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है उससे अवगत रह सके। और इस प्रोग्राम में सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ राजेश कच्छप और महुआ मांझी, इसके साथ ही इस ऐप के जो फाउंडर है नितिन कुजूर, वो भी वहां मौजूद थे। और इस खास कार्यक्रम को सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी उपस्थिति से ज्यादा यादगार बना दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज़। नमस्कार, जोहार।